प्रिय भक्तों, माता पार्वती भगवान शिव से कहती, हे प्रभु, एक धर्मात्मा व्यक्ति की क्या निशानी होती है और एक व्यक्ति किस प्रकार धर्म के मार्ग को अपना सकता है? कृपया कर आप मेरी इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरा मन आज बहुत व्यथित है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस कलयुग के समय कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग को अपना सकता है या नहीं। हे प्रभु, सच्चा धर्म क्या है, मुझे बताने की कृपा करें। प्रिय भक्तों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मैं आज तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि सबसे उचित धर्म क्या है। हे पार्वती, मनुष्य अपने जीवन में अनेक तरह के दान धर्म करता है, लेकिन उस धर्म में सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, यह समझने के लिए मनुष्य का संपूर्ण जीवन कम पड़ जाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस कहानी को पूरा सुनता है, वह सच्चे धर्म के मार्ग को अपना सकता है। इसीलिए हे पार्वती, तुम इस कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, एक जनकपुर नामक गांव था। उस गांव में शिवम नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो अपनी पत्नी निर्मला के साथ बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर रहा था। शिवम रोज जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और उन्हें बेच करके कुछ पैसों की प्राप्ति करता। हे पार्वती, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिस वजह से निर्मला को उनके दूध की व्यवस्था करने के लिए बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी। हे पार्वती, शिवम जिस दिन जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाता था, उस दिन उसके घर में खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। लकड़ी बेच करके मिलने वाले पैसे उसके घर के खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं होते थे। इसीलिए शिवम के घर में किसी न किसी वस्तु की कमी बनी रहती थी। हे पार्वती, एक दिन की बात है कि शिवम की पत्नी निर्मला ने शिवम से कहा कि इतने दिनों तक आप जंगल से लकड़ियों को काट करके बेचते रहेंगे, फिर भी आपके इस कार्य से हमें कोई खास कमाई नहीं हो रही है और घर का खर्च भी उचित रूप से नहीं चल रहा है। इस कार्य से तो हम लोग ठीक से खा भी नहीं पा रहे हैं और ना ही हम लोग ठीक से कपड़े पहन पा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा और हमारे बच्चों का पूरा जीवन किस तरह से कटेगा? क्या हमारा सारा जीवन ऐसे ही दुखों में बीतेगा? इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप शहर में जाकर कोई दूसरा कार्य देख लीजिए, जिससे हमारे परिवार का खर्चा आराम से चल जाएगा। निर्मला की बातों को सुनकर शिवम कहने लगा कि देखो भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि मेरे माता पिता की इच्छा थी कि मैं इसी गांव में रहकर एक बड़ा आदमी बनूं। इसीलिए मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और मुझे दूसरे स्थानों पर गांव के जैसी शांति भी प्राप्त नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बार बार यह बात कहो। हे पार्वती, यह सुनकर शिवम की पत्नी कहने लगी कि अब मैं क्या करूं? तुम्हारे माता पिता की इच्छा की वजह से आज मैं भी तुम्हारे साथ इस दुख के संसार में फंस गई हूं। हे पार्वती, उसके बाद निर्मला एक गहरी सांस लेते हुए अपने पति से कहती है कि चलिए अब खाना खा लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको बाजार में लकड़ी भी बेचकर आनी है। हे पार्वती, भोजन करने के बाद शिवम लकड़ी काटने के लिए जंगल चला जाता था। आज शिवम लकड़ियों को खोजते खोजते काफी दूर निकल आया था। वह सोचने लगा कि आज तो मैं बहुत दूर चला आया हूँ, मुझे एक बड़ा सा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे तो एक भी पेड़ नहीं मिल रहा है। थोड़ी और आगे चलने पर शिवम को एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। शिवम कहता है कि इतनी सी लकड़ियों से मेरा क्या होगा, लेकिन फिर वह सोचता है कि ठीक है, आज के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। हे पार्वती, शिवम उस छोटे पेड़ को काटता है और उस पेड़ की जलाऊ लकड़ियों का गट्ठर बनाकर अपने सर पर रख लेता है और उन लकड़ी को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। पर यह क्या हुआ, बाजार में लकड़ी खरीदने वाला आज कोई नहीं मिला था। इस तरह से शिवम सोचने लगा कि क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर पर लेकर जाना पड़ेगा, वो भी खाली हाथ बिना पैसों के। यदि आज मैं इन लकड़ियों को लेकर घर चला गया तो घर पर आज भोजन कैसे आएगा? निर्मला तो मुझे सुना सुना कर मार देगी, उसने तो आज सुबह ही मुझे यह कार्य छोड़ने के लिए कहा था। हे पार्वती, इस समय शिवम ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए, यदि इसी प्रकार चलता रहा तो मेरा तो सारा परिवार ही नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु, मेरी मदद कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इतने में ही एक साधु ने शिवम को आवाज लगाई, हे लकड़ी बेचने वाले, इधर आ जाओ, यह जलाऊ लकड़ी कितने की है? शिवम ने पूछा, महाराज, आपको कितनी लकड़ियां चाहिए? पूरी चाहिए या आधी चाहिए?
अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 12 रुपए में दे दूंगा। साधु जी ने कहा कि मुझे तो सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो मूल्य कहा है उतने मूल्य में नहीं। मैं इन लकड़ियों के केवल 8 रुपए दे सकता हूँ। शिवम ने कहा, अरे महाराज, इस मूल्य पर तो मैं नहीं दे सकता था, पर वैसे मैं थक गया हूँ इन लकड़ियों का बोझ उठाते उठाते। तो चलिए आप मुझे 8 रुपए ही दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे 8 रुपए जल्दी से दे दो, मुझे घर पर भी जाना है और भोजन भी करना है। हे पार्वती, साधु जी ने कहा कि ये लो बेटा तुम्हारे 8 रुपए, और यह जो सारी लकड़ियां हैं उन्हें तुम उतार कर कुटिया में रख दो। शिवम अपनी लकड़ियों को उतार कर साधु जी की कुटिया में रख देता है। साधु जी शिवम से कहते हैं, बेटा वैसे तो तुम मुझे भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ भोजन करना चाहोगे? मेरे पास सारा भोजन तैयार है, पहले तुम खाना खा लो और फिर यहां से चले जाना। शिवम कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है साधु जी, यदि मैं भोजन करूंगा तो आपके लिए भोजन नहीं बच पाएगा, इसीलिए साधु जी आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं घर जाकर भोजन कर लूंगा। हे पार्वती, साधु जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम भोजन कर लो। हमारे घर में इतना भोजन बनता है कि कम से कम 5-6 लोग और भोजन कर सकते हैं। हे पुत्र, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां आकर के भोजन कर सकते हो। शिवम ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा, क्या आप हमेशा ही ऐसे सबको भोजन खिलाते रहते हैं? साधु जी ने जवाब दिया, जब तक ईश्वर ने मुझ में यह शक्ति दी है तब तक मैं यह कार्य करता रहूंगा। मेरी इच्छा है कि जो भी भूखे लोग हैं उनको मैं भोजन खिलाऊं। आज फिर भगवान की जैसी इच्छा होगी उसी तरह से कार्य चलेगा। शिवम कहने लगा, ठीक है महाराज, आज तो मैं भोजन यहीं पर करूंगा। हे पार्वती, उस दिन शिवम ने साधु जी के घर पर भरपेट भोजन किया। भोजन करने के बाद शिवम ने साधु जी से कहा कि महाराज, आप बहुत अच्छे हैं और एक नरम हृदय के भी। मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है। आज के समय में आप जैसे व्यक्ति इस संसार में बहुत कम है। ऐसा अच्छा कार्य करने के लिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपको भोजन बनाने के लिए 12 रुपए की लकड़ियां 8 रुपए में ही दे दूंगा, जिससे मेरा भी कुछ योगदान होगा। हे पार्वती, इस तरह से शिवम अपनी बात कहकर वहां से चलने लगता है। तभी साधु जी ने कहा कि रुको बेटा, तुम अपने परिवार के लिए भी भोजन लेकर चले जाओ, जिससे तुम्हारा परिवार भी भरपेट भोजन कर लेगा। साधु जी की ऐसी बात सुनकर शिवम का तो हृदय ही पिघल गया। उसने पहले तो मना किया, लेकिन जब साधु जी ने कहा कि यह भोजन खराब हो जाएगा इसलिए तुम ले जाओ, तब शिवम ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी साधु जी से भोजन ले लिया। आज शिवम बहुत प्रसन्न था और वह मन ही मन सोच रहा था कि आज तो बच्चों के लिए अच्छा भोजन मिल गया है। शिवम ने अपने द्वारा काटी गई सभी लकड़ियों को साधु जी की झोपड़ी में छोड़ दिया और उनसे 8 रुपए और भोजन लेकर अपने घर की ओर निकल गया। हे गौरा, घर पहुंचकर निर्मला ने कहा, आज आपको इतना समय कैसे लग गया? क्या आज अच्छी कमाई हुई है? इस समय शिवम अपने पास से लाया भोजन अपनी पत्नी को दिखाता है। पत्नी इतना सारा भोजन देखकर प्रसन्न हो जाती है और कहती है, ये भोजन आपको किसने दिया और आज कितने पैसों की कमाई हुई है? इतना सुनकर शिवम कहता है, यह भोजन मुझे एक साधु जी ने दिया है। वह हर व्यक्ति को भोजन करवाते हैं। उन्होंने मुझे भी भोजन करवाया है और तुम्हारे लिए और मेरे बच्चों के लिए भी भोजन दिया है, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें 12 रुपए की लकड़ियों को 8 रुपए में ही दे दिया है। हे पार्वती, इतना सुनकर शिवम की पत्नी कहती है, इतने कम पैसों से तो हमारे घर का गुजारा ही नहीं होगा। अब हम बच्चों के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? तब शिवम कहता है, भगवान हमारे साथ तो है, उन्होंने हमारे भोजन की व्यवस्था तो की है और वही हमारे सुखों की भी व्यवस्था करेंगे। हमारे दुखों को सिर्फ भगवान ही दूर कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, कभी ना कभी तो भगवान हमारे दुखों को दूर अवश्य करेंगे। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। हे पार्वती, इस समय शिवम की पत्नी भोजन लगाकर लाती है और शिवम का सारा परिवार खुशी खुशी भोजन करता है। तभी शिवम की पत्नी पूछती है, आपको साधु जी कहाँ मिले और उन्होंने आपको भोजन क्यों दिया? पत्नी की बात को सुन करके शिवम कहने लगा, अरे मैं लकड़ियां बेचने के लिए निकला था, पर आज लकड़ियां कोई खरीद ही नहीं रहा था,
तो मैं हमारे पास के गांव में जो साधु जी रहते हैं, मैं उनकी कुटिया के पास से गुजर रहा था, तभी उन्होंने मुझे आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। हे निर्मला, वहां जो भी जाता है वह साधु जी उन्हें बड़े प्रेम से भोजन खिलाते हैं, और ऐसे मनुष्यों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। यह सुनकर शिवम की पत्नी कहने लगी, इतने लोगों को भोजन देने वाले की आपने कैसे मदद की? शिवम कहने लगा कि ये उतने अमीर साधु तो नहीं है जितना तुम विचार रही हो, बस दान की अच्छी भावना रखते हैं। पहले यह गांव के बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन फिर इन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन फिर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ देकर जाते रहते हैं, और इन्हीं मिलने वालों पैसों से यह अन्य लोगों को भोजन करवाते हैं। निर्मला कहने लगी कि मैं तो कह रही थी कि आपने उस साधु की कैसे मदद की? हमारी कमाई तो बहुत कम है, हम किस प्रकार किसी की मदद कर सकते हैं? वे तो इतने लोगों को भोजन खिलाते हैं, मैं उनके लिए कौन सा काम कर सकती हूँ? हे पार्वती, शिवम कहने लगा, मैंने उस साधु से कहा कि जो मैं लकड़ी लाता हो उन्हें आधे दामों में आपको दे दूंगा। कुछ लकड़ियां मैं उनके लिए और बाकी लकड़ियां मैं अपने बेचने के लिए काटूंगा। इतना सुनते ही पत्नी ने कहा कि लेकिन यदि आप जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सके तो आपकी कमाई नहीं होगी, और यदि आप एक ढेर काटते हो तो उससे हमारा घर नहीं चलेगा। शिवम कहने लगा कि जो मैंने कहा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसे ही होगा। मैंने उन साधु के घर का भोजन किया है, इसीलिए मैं अपने कार्य से पीछे नहीं हट सकता। शिवम रोज की तरह जंगल में लकड़ियों को काटने के लिए जाता है और साधु जी से किए वचन के मुताबिक उनके लिए भी एक ढेर लकड़ी काट लेता है और बाकी लकड़ियों को लेकर अपने घर चला जाता है। और भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इसी प्रकार बहुत समय बीत जाता है। शिवम साधु जी को कम पैसों में लकड़ियां देता रहता है। एक दिन साधु जी भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से शिवम ने आवाज लगाई, महाराज आपके लिए लकड़ी लाया हूं, बाहर आकर के अपनी लकड़ियां ले जाइए ताकि मैं अपने घर चला जाऊंगा। बाहर आकर साधु जी कहने लगे कि देखो शिवम, मैं आज तुम्हें 8 रुपए नहीं दे सकता, आज तुम अपनी लकड़ियों को वापस लेकर चले जाओ। शिवम कहने लगा कि वापस क्यों लेकर जाओ, मैं आपके के लिए लकड़ियां लाया हूं, पैसे की बात आप मत करिए। यदि आपके पास आज पैसे नहीं है तो आप फिर कभी दे देना, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन करा दीजिए। आप मुझे भोजन तो करा सकते हैं होना, वैसे भी आप सभी को भोजन करवाते हैं। साधु जी ने कहा, बहुत अच्छे शिवम, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। साधु जी घर के अंदर गए और जाकर अपनी पत्नी से कहने लगे, घर पर मेहमान आए हैं, इन्हें तुम भोजन करवा दो। साधु जी की पत्नी कहने लगी कि तुमने ऐसा वादा क्यों किया है? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सिवाय उस खाने के जो अभी आप खाने वाले हैं। हम इस समय शिवम को कैसे खिलाएंगे? हमारे पास जो भी भोजन था वह सब खत्म हो चुका है, क्या आपको यह पता नहीं है? साधु जी कहने लगे, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई है, हम अपना भोजन शिवम को दे देंगे, इतना भोजन शिवम के लिए पर्याप्त है, मैं आज ईश्वर का उपवास कर लूंगा। यह सुन करके साधु जी की पत्नी कहने लगी, मुझे बताए कि आप ऐसा कितनी बार करोगे? जब तुम्हारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है तो तुम भोजन करवाने का नाटक क्यों करते हो? साधु जी कहने लगे, सब कुछ भगवान देता है, पहले शिवम को खिलाओ और इसके बाद बताना। हे पार्वती, वह साधु जी ही थे जो अपने घर आने वालों को भोजन करवाते थे, भले ही उनके पास खाना न हो, वह खुद उपवास करते हो लेकिन दूसरों को भोजन करवा दिया करते थे। हे पार्वती, एक दिन हमेशा की तरह शिवम लकड़ी काटने जाता है। जंगल के सामने सारे जो सूखे पेड़ थे, शिवम वह पहले ही काट चुका था और सूखे पेड़ों की तलाश करने के लिए वह जंगल में काफी अंदर निकल जाता है। शिवम मन में सोचने लगा कि मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान होकर यहाँ रहना चाहिए, यहाँ तो बहुत ही भयानक जंगली जानवर रहते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? इतने में ही शिवम को एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। शिवम सोचने लगता है, यह पेड़ अच्छा लग रहा है, एक शाखा इस पेड़ की काफी है, अगर मैं इसे काटूंगा तो 4 ढेरी बन जाएंगी।
इस तरह से सोच करके शिवम डाली पर बैठ करके उसी सूखी डाली को काटने लगता है। हे पार्वती, पेड़ की शाखा बहुत बड़ी और सूखी शाखा होने के कारण जब वह पेड़ की शाखा जमीन पर पड़ी तो जमीन नीचे धंस गई। तभी शिवम को एक आवाज सुनाई। उसने जब नीचे देखा तो उसी मिट्टी के अंदर से एक अघोरी निकलते हैं और गुस्से में वे कहते हैं, तुम कौन हो मूर्ख प्राणी, तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। तुम्हारा इतना साहस, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूं कि तुम इसी वक्त एक कौवा बन जाओ। शिवम रोते हुए कहने लगा कि अरे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहां नीचे बैठे हैं। अघोरी कहने लगा कि मैं यहां से हजारों साल से तपस्या कर रहा हूं और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। शिवम कहने लगा कि मैं तो रोज की तरह पेड़ से लकड़ी काटने आता हूं और जलाऊ लकड़ियां को बाजार में ले जाकर बेचता हूं। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए। कृपा करके आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरा सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अघोरी कहने लगे कि मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या को भंग करने का साहस किया है। श्राप को वापस लेना मेरे लिए संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो ईश्वर पर अपना संपूर्ण विश्वास रखते हैं और दान धर्म करते हैं। यदि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उनके भोजन करने के बाद अगर उनके भोजन में से कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खा करके तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम्हें 2 व्यक्तियों का जूठा खाना खाना होगा। जब तुम 2 व्यक्तियों के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खा लोगे तो तुम वापस अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। शिवम कहने लगा कि हे बाबा, मैं अपनी पत्नी को जलाऊ लकड़ी को काटने से मिलने वाले पैसों का सहारा देता हूं। अब मैं कौवा बन गया हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा? हे पार्वती, बाबा कहने लगे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। यह हमारा आशीर्वाद है। भगवान तुम्हारी पत्नी की व्यवस्था कर देंगे। जब तुम्हारा श्राप समाप्त होगा तो तुम अपने कष्टों से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। शिवम काले कौवा में बदल जाता है और श्राप से छुटकारा पाने के लिए वह गांव की ओर निकल जाता है। शिवम सोचने लगता है कि मुझे एक धर्मात्मा व्यक्ति कहां मिलेगा, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे पार्वती, तभी शिवम को याद आता है कि साधु जी एक धर्मात्मा व्यक्ति है। वे बड़े ही उदार दिल के इंसान हैं। पहले अपने प्रयास के रूप में मैं साधु जी के पास जाता हूं। शिवम कौवे के रूप में साधु जी के घर के पास जाता है। वहां साधु जी भोजन करने ही बैठे थे और भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि भगवान ने मुझे उन सभी को खाना खिलाने का इतना सामर्थ्य दिया है जो आज यहां आए थे। साधु जी के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बाकी जो भोजन बचा था उसको बाहर फेंक दिया। शिवम अब जो कौवा बन चुका था उसने उसी रूप में साधु जी के भोजन से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका जो आधा शरीर था वह तुरंत लाल हो जाता है। शिवम सोचने लगता है, मुझे लगा ही था कि साधु जी बहुत ही उदार व्यक्ति हैं। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई है, लेकिन पूरी तरह से इस श्राप से मैं कब मुक्त होऊंगा? इसके लिए मुझे किसी दूसरे मनुष्य की तलाश करनी होगी। हे पार्वती, इसी तरह शिवम सोचने लगा कि कोई आसपास यदि मिल जाता तो मुझे श्राप से बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद धन और सुख के साथ मैं रह सकता हूं। मैं चाहे कितने भी वर्ष लकड़ी काट लूं लेकिन एक धनी व्यक्ति नहीं बन सकता। यह तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। ऐसा कह करके शिवम दूसरे आदमी को खोजने लगता है। हे पार्वती, एक दिन की बात है, शिवम को एक व्यक्ति दान करते हुए दिखा। उसका नाम सूरज था। तब उसने सोचा कि हो ना हो यह व्यक्ति धर्मात्मा होगा, क्योंकि यह दान कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। मुझे तो ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी। आखिर मेरा सफर पूरा हुआ। अब मुझे तो इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी साधु जी के समान ही होना चाहिए जो धर्म के रास्ते पर चलता है। इस तरह से अपने मन में सोच करके शिवम वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि रुक करके देखता हूं कि वह कब भोजन के लिए बैठते हैं। हे पार्वती, शाम होते ही वह व्यक्ति भोजन करने बैठता है
और भोजन खाकर वह पत्तल को उठाकर के बाहर फेंक देता है। शिवम तुरंत जाकर के उस पत्तल में बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन वह जैसे सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। वह पहले की ही तरह रहा। वह सोचने लगा कि यह मनुष्य तो इतना बड़ा दानी है, फिर मेरा रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिवम उसी समय वहां से वापस आकर साधु जी के घर के बाहर बैठ गया। शिवम बैठे देखता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक बोला कि सूरज हमेशा गांव के बाहर वालों को बुला करके ही दान देता है। अगर तुम जानोगे तो सुनकर चौंक जाओगे। आज तक सूरज ने जितना भी दान दिया है वह सब उसने लोगों से धोखाधड़ी बेईमानी कर कर कमाया है। वह सोचता है कि लोगों को दान करने से उसके पाप कम हो जाएंगे। हे भाई, एक बार की बात है, सूरज ने एक किसान की जमीन को हड़प लिया और उसे और उसके परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया। आज पता नहीं वह किसान कहाँ रहता होगा, जिंदा भी होगा या नहीं। उस किसान की बद्दुआ कभी ना कभी सूरज को लगेगी, जरूर तुम देख लेना। हे पार्वती, कवा के स्वरूप में शिवम भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। उस व्यक्ति की बात सुनकर दूसरा आदमी कहता है, क्या तुम्हें पता है, हमारे राजा की तरह कोई दानवीर नहीं हो सकता है। वह एक महान दानी है। वह प्रत्येक दिन खाना बांटते हैं, वस्त्र बांटते हैं। मैंने कभी उनके जैसा धर्मात्मा नहीं देखा। यह सुनकर शिवम सोचने लगा, मैं जिस दूसरे मनुष्य को तलाश कर रहा था अवश्य ही वह हमारे राजा ही है। हे पार्वती, अगले दिन शिवम राजा के महल के बाहर पहुंच गया, जहां राजा दान धर्म कर रहे थे। राजा के भोजन के बाद एक सैनिक ने उस पत्तल को बाहर फेंक दिया जिसमें राजा ने भोजन किया था। यह देख करके शिवम वहां जाता है और पत्तल में से खाना खाता है, लेकिन उसको बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि राजा का जूठा खाना खाने के बाद भी वह फिर से मनुष्य नहीं बना था। शिवम सोचने लगता है कि राजा तो इतना धर्मात्मा व्यक्ति है, फिर इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो उतरी ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि श्राप की विद्या लुप्त हो गई हो। मुझे तुरंत उन अघोरी बाबा के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है, और इस तरह से विचार करके वह सीधा उन अघोरी के पास पहुंच जाता है। उसके आधे बदले हुए रंग को देख करके तुरंत अघोरी कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही मनुष्य मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही परिवर्तित हुआ है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला है? इस पर कवा बने हुए शिवम ने कहा, हे बाबा, मुझे यह श्राप मिले हुए बहुत दिन बीत गए हैं। साधु जी का भोजन कर मेरा शरीर आधा लाल हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करने वाले लोगों को देखा। उन्होंने जो भोजन किया मैंने उसे खाकर देखा, लेकिन उस भोजन से कोई फायदा नहीं हुआ बाबा। इसके बाद मैं राजा के पास गया, जो बड़े ही धर्मात्मा है। वह हर दिन पूरे गांव को भोजन करवाते हैं, वस्त्र, धन आदि दान भी करते हैं। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ भोजन करने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं। आप ही कृपा करके कुछ बताइए। हे पार्वती, बाबा कहने लगे कि तुम जिसे दान कह रहे हो वह सच्चा दान नहीं था। वह मनुष्य ऐसी चीजों का दान दे रहा था जिसे उसकी जरूरत नहीं थी। अगर उसे उसकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान भी नहीं देता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे द्वारा दिए गए कर्ज से जो धन प्राप्त होता है उसे वह राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर्ज के रूप में ही दिए गए थे, इसलिए जो भी दान उसने किया उसे दान नहीं कहा जाएगा। इसीलिए वह एक धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति वह होता है जो अपने द्वारा किए गए परिश्रम का ही दान करता है, उसे ही सच्चा दान कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने द्वारा प्राप्त की गई वस्तु को दान करता है वह ही सच्चा दानवीर है। इसीलिए राजा ने जो भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई से कोई दान नहीं दिया और न ही वे धर्म के पथ पर चल रहे हैं। वह हर गरीब से कर्ज लेते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनके दुख का कारण बनते हैं। जैसा कि तुम जानते हो शिवम, वह साधु एक महात्मा है। उनका झूठा खाना खाने से ही तुम क्षण भर में ही सही हो गए। वह हर भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, चाहे फिर उन्होंने खुद खाना नहीं खाया हो।
इसीलिए उनका धर्म सबसे उत्तम धर्म है। वह एक सच्चे महात्मा है। तुम कुछ और पर्यटन करो, ईश्वर पर अपना भरोसा मत छोड़ो। तुम श्राप से मुक्ति पाने के नजदीक पहुंच गए हो। हे पार्वती, तब शिवम बाबा से कहता है, मैं समझ गया बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक रास्ता दिखाने के लिए, मुझे यह बताने के लिए कि सच्चा धर्मात्मा कौन होता है। अब मैं अपने आप को कभी नहीं रोकूंगा और उस दूसरे व्यक्ति को जरूर ढूंढ कर रहूंगा जो मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए बाबा। अब शिवम वहां से चला जाता है। हे पार्वती, चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लगती है। वह सोचने लगता है, मैं कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है, अच्छा होगा कि पास में कुछ भोजन मिल जाए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। वहां पास में ही शिवम ने देखा कि एक बूढ़ी महिला घड़े में पानी ले जा रही है। वह बूढ़ी महिला घड़े में पानी ले जाती और एक स्थान पर ले जाकर रख देती जहां पर 2-3 घड़े और भी पड़े थे। हे पार्वती, गर्मियों के समय जो भी यात्री उस रास्ते से गुजरते, वह बूढ़ी महिला उनके लिए पानी रख दिया करती थी। उस बूढ़ी महिला की उम्र लगभग 70 साल से भी अधिक थी। पानी के घड़े रखने के बाद वह बूढ़ी महिला जो खाना लाई थी उसे निकाल करके भोजन करने लगती है। कवा बना हुआ शिवम बूढ़ी महिला के पास जाता है। बूढ़ी महिला अपने भोजन में से कुछ भोजन कर लेती है और बूढ़ी महिला ने कवा को भूखा देखकर अपना बचा हुआ भोजन उसे दे दिया। हे पार्वती, जब शिवम ने उस भोजन को खाया तो वह श्राप से पूरी तरह से मुक्त हो गया। श्राप के प्रभाव से अब उसकी काया और सुंदर हो गई थी और शिवम के शरीर में एक नई चमक दिखाई देने लगी थी जो एक सामान्य मनुष्य में नहीं होती है। शिवम भागता हुआ उन्हीं बाबा के पास गया और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, हे बाबा, आपने तो मेरा संपूर्ण जीवन ही धन्य कर दिया। अब आप मुझे वापस घर जाने की आज्ञा दें। हे पार्वती, तब उन अघोरी बाबा ने कहा, ठीक है पुत्र, अब तुम अपने संपूर्ण जीवन में सुख और धन संपत्ति का अनुभव को प्राप्त करोगे। जाओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। प्रिय भक्तगणों, जब शिवम अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। ईश्वर की कृपा से अब उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं थी और वह अब अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक धर्मात्मा व्यक्ति वही है जो अपने द्वारा अर्जित किया गया दान ही अन्य लोगों को देता है। यदि कोई मनुष्य ऐसी वस्तु का दान करता है जो उसके स्वयं द्वारा अर्जित नहीं की गई है तो वह दान नहीं है। एक धर्मात्मा व्यक्ति सदैव ही लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, जैसे साधु बाबा स्वयं भोजन न करके दूसरों को दिया करते थे और बूढ़ी महिला की भी उम्र हो जाने के बाद भी अपने अच्छे कर्म करने से पीछे नहीं हटती थी। प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें नई नई कहानी बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। प्रिय दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस कथा को अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों, अपने परिवार के साथ अवश्य शेयर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको यह कथा कैसी लगी और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। भक्तों, मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। हर हर महादेव भक्तों।